Hello children, this is chapter 11 of PBS class 4, The Valley of Flowers. Open your book and listen to me carefully. In the hills of Uttarakhand, there is a place where there are flowers everywhere. उत्तराखंड में खंड की पहाड़ियों में एक जगह है जहाँ पे हर जगह सिर्फ फूल ही फूल हैं. This place is called the Valley of Flowers. इस जगह को Valley of Flowers कहते हैं. In some places one sees red flowers blooming on bushes, while in other one finds white flowers peeping out between the stones. वहाँ पर कोई लाल फूलों को झाड़ियों में खिला हुआ देखता है तो कोई उजले फूलों को झाड़ियों से झांकते हुए देखता है और पत्थरों के बीच से. There are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers. और यहाँ पे चमकीले पीले फूलों का बहुत ही चौड़ा एरिया फैला हुआ है. And suddenly elsewhere blue flowers shining like teeny stars between the grass. और जो यहाँ पर हैं अचानक से कहीं कहीं पे ब्लू कलर्स के फ्लावर चमकते हुए घास में से तारों की तरह दिखते हैं. ऑल दिस सीम्स लाइक ए ब्यूटीफुल ड्रीम. और ये सब जो है बिल्कुल ही खूबसूरत स्वप्न की तरह दिखता है. डजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? यस, बिकॉज लाइक ए ड्रीम दिस फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर. हाँ, ऐसा है क्योंकि ये साल में कुछ सप्ताहों के लिए ही खिलते हैं. नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच्ड सच अ प्लेसेस. अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम अगर किसी ऐसे जगह में पहुंचते हो. हाउ डज इट फील? तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग? कौन से गानों को तुम गाना पसंद करोगे? नाउ देयर इज क्वेश्चन आंसर. हैव यू ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? क्या तुमने कहीं ऐसे फूलों को इस तरह से खिलते हुए देखा है? Yes. How many differently colored flowers have you seen? कितने कलर के फ्लावर्स देखे हैं उसके नाम लिखिए. तो जितने कलर्स होते हैं रेड, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, येलो, वायलेट, you can write. Now page number 85. Are there any things in your house which have design of flowers made on them? लाइक क्लॉथ, सीड्स, वेसेस, etc. क्या तुम्हारे घर में कुछ और चीज़ें हैं जो फ्लावर की चित्रकारी जिसमें बनी हुई है, डिज़ाइन बने हुए हैं, जैसे चादर, कपड़े, गमले, कुछ भी. हियर इज़ द फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो. नीचे एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे कुछ फूल्स के डिज़ाइन दिए गए हैं. द डिज़ाइन इज़ द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी. जो डिज़ाइन इस पिक्चर में दिया गया है उसको मधुबनी कहते हैं. इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट. ये बहुत पुराना कला है, लोक कला, बहुत पुरानी लोक कला है. डू यू नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? क्या तुम जानते हो बच्चों कि इसको मधुबनी क्यों कहते हैं? इस आर्ट को मधुबनी आर्ट क्यों कहते हैं? देयर इज़ द डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी. चूँकि इसलिए कहते हैं कि बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी. Here during festivals and happy occasions, the walls of the houses and their courtyards are painted with such pictures. बिहार में एक जिला है मधुबनी नाम का. वहाँ पे त्योहारों में और खुशी के मौक़ों पे घर की दीवारों पे इस तरह की चित्रकारी पेंट्स किए जाते हैं. These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. ये जो चित्रकारी है वो चावल के पाउडर से उसमें कलर मिक्स करके किया जाता है. द कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू. जो मधुबनी के कलर्स में मधुबनी के कला में जो या मधुबनी की पेंटिंग्स में जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी बहुत खास होते हैं. टू मेक देम इंडिगो, टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज etc. इसको नील होता है ना बच्चों, जो कपड़े में डालते हैं, वो नील, हल्दी, इस तरह का कलर मिलाया जाता है फूलों और पेड़ों में इत्यादि. फूलों में और पेड़ों के छालों में ये सब हल्दी और इंडिगो मिलाया जाता है कलर. मतलब इसमें जो भी कलर्स यूज होते हैं वो सब प्राकृतिक, नेचुरल होते हैं. द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स etc. मधुबनी की पेंटिंग में ज़्यादातर जानवर, पेड़ पौधे, फूल, चिड़िया, इसी की चित्रकारी दिखाई देती है.
इसी तरह के डिजाइन कह रहा है, ड्रॉ योर ओन डिजाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। इसी तरह से अपने नोटबुक में ड्रॉ करो चित्र को और उसको कलर करो। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86। दिस इज क्वेश्चन आंसर। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स। कुछ फूलों की तस्वीरें दी गई हैं और इसमें जिस फूल को तुमने देखा है बच्चों उसमें टिक मारो और इनके नाम लिखो। तो फर्स्ट इज चाइना रोज, सेकेंड इज रोज, थर्ड इज सनफ्लावर, फोर्थ इज मैरीगोल्ड, फिफ्थ इज चंपा, सिक्स्थ जैस्मिन, सेवेंथ तुलसी एंड सेवेंथ नाइट क्वीन एंड एट डहलिया। अब इसमें से आप जो देखे होंगे उसमें आप टिक मार सकते हैं। फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन above and other flowers that you know, give name of two which grow on trees। पेड़ पे जो उगता है ऐसे कुछ चीज फ्लावर्स उसको लिखो या फल, है ना। कुछ ऐसे पेड़ या फूल लिखो जिसको तुम जानते हो, जैसे जो ट्री पेड़ के ऊपर उगते हैं, गुलमोहर, कदम, बुसेज यानी छोटी छोटी झाड़ियों में जो उगते हैं, रोज, हिबिस्कस। नेक्स्ट पेज 87। ग्रो ऑन क्रीपर्स। क्रीपर्स वाले प्लांट, स्नो वाइट, चंपा। ग्रो ऑन वाटर प्लांट जो पानी में होता है पौधा, लोटस, वाटर लिली। ब्लूम ओनली एट नाइट जो सिर्फ रात को खिलते हैं, जैस्मिन, नाइट क्वीन। ब्लूम इन द डे, सनफ्लावर दिन में खिलने वाले, सनफ्लावर, लोटस। विच दिन में खिलने वाले और रात में बंद होने वाले, तो सनफ्लावर, लोटस। विच फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट। किस फूल को तुम आंख बंद रहने पे सिर्फ सेंट से बता सकते हो। तो जनरली रोज और नाइट क्वीन को सभी बिना आंख से देखे भी उसकी खुशबू पहचान सकते हैं। आप जो पहचान सकते हैं आप लिख सकते हैं। विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। पूरे साल कौन कौन से फूल होते हैं, रोज और कुमुदिनी। विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इज इन सर्टेन मंथ्स। कौन से फूल होते हैं जो सिर्फ खास महीने में होते हैं, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स। कुछ ऐसे पौधों के नाम बताओ या पेड़ के नाम जिसमें कभी फूल नहीं आते हैं। तो मनी प्लांट, मनी प्लांट में कभी फूल नहीं आता है। और आप कुछ और भी लिख सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। एक नीचे बोर्ड लिखा गया है पीला रंग का, इस पे लिखा है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, यानी फूलों को नहीं तोड़िए। तो क्या ऐसे बोर्ड्स आपने कहीं देखे हैं? देखे हैं तो यस लिखिए। डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन द बोर्ड इज देयर। ऐसा भी होता है कि कहीं ये बोर्ड लगा उसके बावजूद भी लोग फूल तोड़ते हैं। यस। वाई डू यू थिंक दे डू दिस। तुम क्या सोचते हो ये बोर्ड लगने के बाद भी लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि दे डू नॉट ओबे द रूल्स, क्योंकि वे नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो नियम का कोई पालन नहीं करते हैं, कुछ भी लिखा रहे लेकिन वो अपने मन की करते हैं। शुड दे डू दिस, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? नहीं। वॉट वुड हैपन इफ एवरीबडी प्लक फ्लावर्स। अब कहीं फूल का बाग लगा हो बच्चों तो वो देखने में कितना खूबसूरत होता है, लगता है, देखकर खुशी होती है। लेकिन अगर सभी लोग इसी तरह से बिना आज्ञा के फूल तोड़ते रहें तो कैसा लगेगा, क्या होगा? देयर विल बी नो फ्लावर्स, कहीं फूल दिखाई नहीं देंगे। कम टू द पेज नंबर 88। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर। ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ है मेक ग्रुप्स ऑफ, क्या नाम है फूल का उसके अनुसार लिखिए। पिंक। व्हाट काइंड ऑफ अ सेंट डज इट हैव। मान लीजिए कोई फूल है तो कोई एक फूल चुनकर लाना है क्लास में, और कौन सा फूल आइएगा, मान लीजिए आप पिंक कलर के फूल आते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ ए सेंट डज इट हैव, तो उसका सेंट कैसा है? बहुत ही खुशनुमा। व्हाट डज इट लुक लाइक, अ बेल, अ बाउल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स। कैसा लगता है? इट लुक्स लाइक अ ब्रश। डू दीज फ्लावर्स ग्रो इन बंचेज, क्या ये बंचेज में खिलते हैं? नो। हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव, इसमें कितनी पेटल्स होते हैं? तो बहुत सारे। मेनी। आर देयर, आर ऑल द पेटल्स ज्वाइन टुगेदर और सेपरेट। जैसे मान लीजिए गुलाब की पंखुड़ियां, तो क्या एक दूसरे से सब जुड़ी रहती है? नहीं, अलग अलग रहते हैं, है ना। और नीचे के मिडिल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी सम दिस स्ट्रक्चर, वाई राइट इट्स कलर।
पिंक। पेज नंबर 89, व्हेन यू टच दिस, अगर किसी फूल को छूते हो तो उसमें कुछ पाउडर नुमा चीज़ लगता है। यस, किसी फूल को छूने से उसमें लगता है जैसे अंदर कुछ पाउडर जैसा चीज़ है ना। उसके बाद देख लीजिए, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर और ए बर्ड एंड ए बर्ड। किसी फूल में और कली में क्या अंतर होता है? बर्ड जो है वो छोटा होता है और पॉइंटेड होता है, बर्ड इज स्मॉल एंड पॉइंटेड, फ्लावर इज लार्जर एंड स्प्रेड। और वही कली जो है जब खिल जाती है तो वो बड़ी और फैली हुई हो जाती है। कली जो है वो सिमटा हुआ और नुकीला होता है ना, और छोटा होता है। चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन ए प्लांट, लुक एट इट एवरी डे, राइट द नेम ऑफ द प्लांट रोज। ओके, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। और आगे के चैप्टर के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए बच्चों। मैं हमेशा बोलती हूँ लेकिन आप करते नहीं हैं। अगर आप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि आप लोग को पढ़ाई ठीक और उचित लग रही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, लव यू।